चीज बहुत जरूरी ज्यादा होती है, वो होती है उसमें कैलोरी। और दूसरा चीज क्या होता है, फैट। जब भी आप बिस्किट खाएंगे, नहीं तो आप जमीन में बिस्किट डालिए तो उसमें से कुछ जान निकलेंगे, तो उसका आंसर है नो, है ना। बस उसमें से टेस्ट जरूर मिलेंगे आपके, है ना। तो आपको ये बात समझनी है कि अगर इसमें पानी ही नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं, प्रोटीन नहीं, फाइबर नहीं, तो फैट तो मेरे लिए जरूरी नहीं ना। और इतने सालों से हम यही खाते आ रहे, मतलब क्या, अगर एक तराजू में न्यूट्रिशन वैल्यू है और एक तराजू में फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, कैलोरी है, और वही फैट, कार्बोहाइड्रेट, कैलोरी हम बहुत ज्यादा खा रहे, तो वही परसेंटेज हमारे बॉडी में ज्यादा होंगे ना। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वजन कम होने के बाद भी हेल्दी नहीं, जैसे कि मैं, जैसे कि विजया ताई, हमारा वजन कम है, उसके बावजूद भी हम हेल्दी नहीं। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो न्यूट्रिशन वैल्यू है ना, सही मात्रा में हमें मिलती ही नहीं। इसलिए एक बार आप शुभांगी दीदी के लिए ताली तो बजा ही सकते हो, लेकिन उन्होंने जो रिजल्ट बताया कि मेरे पापा को बहुत दिनों से शुगर की प्रॉब्लम थी, अगर ये क्यों हुआ होगा, थोड़ा सा ध्यान से अगर टॉपिक आपने सुना होगा तो आपके ध्यान में आएगा कि बहुत सालों तक अगर हम कैलोरी 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 कार्बोहाइड्रेट खाते रहेंगे तो फैट परसेंटेज बढ़ेगा, फैट बढ़ेगा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो हमारी चीजें बाकी बढ़ती जाएंगी, और जो जरूरी है वो कम होती जाएंगे, है ना। प्रोटीन की मात्रा शरीर में कहीं थी नहीं। प्रोटीन कम होने से अपना पैंक्रिया का खाना क्या होता है पता है? शुगर क्यों होती है? उसे चाहिए प्रोटीन, लेकिन प्रोटीन तो कहीं खाने में से मिल ही नहीं रहा। तो हमारा शरीर ने प्रोटीन मिल नहीं रहा है, इसलिए इंसुलिन बनाना बंद कर दिया। फिर हमें नाम मिल गया कि हम शुगर के पेशेंट हो गए। ऐसे ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से बीपी होती है, ऐसे ही फिर थायराइड होता है। तो हमें हमारी जरूरतों को समझना है कि मेरी खाने में से नीड कौन सी कंप्लीट होना जरूरी है। और हम कौन सी नीड समझते फर्क, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट की। तो आज से कितने लोग है ना ये अप्लाई करना शुरू कर देंगे कि बादाम वगैरह खाना है तो भिगोएंगे, उसके बाद आपको शेंगदाने खाने हैं तो भिगोएंगे, क्योंकि उसमें जान आती है, उसमें फाइबर की मात्रा बढ़ती है। और जैसे ही फाइबर आपके पेट के अंदर जाएंगे तो कितने लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, गैसेस होता है, पचता नहीं, है ना। और ढेकर सा आता है, कुछ परसों वगैरह खाया लगता है, अभी भी पचा नहीं, क्योंकि डाइजेशन ही ठीक नहीं। तो सबसे पहला और जरूरी है, एक तो 3 लीटर वाटर इनटेक करो, उसके बाद जिसमें भी पानी की मात्रा है वो फ्रूट्स, वेजिटेबल, सैलड सब खाना शुरू कर दो। आपकी स्किन भी चमकेंगी। जैसे कि मेरे साथ हुआ, मेरी कभी स्किन अच्छी नहीं थी, मतलब बहुत डल स्किन थी, और मैं स्किन के लिए बहुत क्रेजी थी। मुझे अगर किसी ने बता दिया है ना कि पपाया खाने से अच्छी होती है, मैं पपाया खाती नहीं थी, चेहरे को लगाती थी। ऐसा कुछ करने के बावजूद कितने साल किया, लेकिन कभी स्किन में ग्लो नहीं है। और जैसे ही मैंने मेरा अमेजिंग चाय और नाश्ता बदला, मैंने मेरी आदतें बदली, मैंने मेरा खान पान का स्टाइल बदला, तो बहुत अच्छे शुरुआती 15 दिनों में सबसे पहला रिजल्ट तो मुझे स्किन का ही आया। मैं जब मेरे मायके गई ना, मुझे सब पूछने लगे तुम्हारी स्किन तो बहुत अच्छी हो गई। तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, और मैंने ब्रेकफास्ट और चाय को सिर्फ और सिर्फ, मैं आपको सच बताऊं, वजन बढ़ाने के लिए नहीं, मैंने स्किन को अच्छा करने के लिए कंटिन्यू किया था, क्योंकि मैं स्किन के लिए बहुत क्रेजी थी। मैं हर एक उपाय करती थी, उसके साथ मेरे मसल बिल्ड हुए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लिया, एक बच्ची बहुत अच्छी हो गई। दूसरी बार मैंने मेरे वेट को नॉर्मल किया, मतलब आइडियल किया, और मैंने सेकंड भी बेबी के टाइम यही लिया। और इतनी हेल्दी एनर्जेटिक थी ना मैं, जब मेरा सेकंड डिलीवरी हुआ ना, तो कम खर्चे में कम समय में एक इंजेक्शन भी नहीं लगा मुझे, बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी। और मैं अकेले रूम में गई, अकेले मेरे बच्ची को लेके आई। इतना एनर्जी कितने लोगों को चाहिए कि हाँ भाई, उस समय भी इतना ही एनर्जेटिक हम खुद को रख पाए। तो ये सारा न्यूट्रिशन की वजह से होता है, इन आदतों की वजह से होता है, इन टॉपिक की वजह से होता है, कोचेस की वजह से होता है। तो थैंक यू सो मच ऑल। थैंक